एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को देख लिया होगा। एंड दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन में हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण उपागम की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों, हर्बर्ट साइमन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के एक बहुत फेमस थिंकर हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, एक उपागम दिया है जिसको कहते हैं हम तार्किक निर्णय निर्माण उपागम। तो दोस्तों, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर देखने को मिलेगा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को एक बार देखते हो। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड सारे पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मैं अच्छी ला सकूँ। एंड आप लोग लाइक करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि प्रबंधन की समस्याओं में से निर्णय करने की समस्या सबसे कठिन है। साधारण जीवन में भी कार्य करने से पहले ये निर्णय करना, ये कार्य किया जाए अथवा ना किया जाए, बहुत कठिन काम है। व्यक्ति परामर्श, मार्गदर्शन तथा सुझाव लेता रहता है तथा जब निर्णय लेता है तो बहुत देर हो जाती है और फिर उसका मन बदल जाता है। ये हम सभी के साथ होता है। सर लाभ गौर बूथ, जो कभी भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे, ने ठीक ही कहा है कि निर्णय लेना कितना कठिन है। यदि आप ये कार्य सुगमता से समझते हैं तो सूट खरीदने पर इसको लागू कीजिए। किसी निश्चित दिन आप ये निर्णय करें कि आगामी 1.5 वर्ष आपको एक सूट की आवश्यकता होगी। विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए सिलाई करने वाले तथा उसके नमूने, रंगों तथा स्टाइल के बारे में विस्तृत सूची बनानी होगी। इसलिए आप सभी दर्जियों से सूची मंगवाएंगे तथा इसमें 3 मास लग जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय देना है। परिचय में बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को परिचय इस तरीके से ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है हमारा निर्णय का अर्थ। शब्दकोश के अनुसार निर्णय का अर्थ है अपने मन में किसी विचार अथवा कार्रवाई के बारे में निर्धारित यानी कि डिटरमाइन करना। प्रस्तुत कई विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होता है। वस्तुत निर्णय लंबी सोच विचार का निष्कर्ष है। टेरी के शब्दों में निर्णय प्रिय नीति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत लिया जाता है। नीति अपेक्षाकृत विस्तृत तथा कई समस्याओं को प्रभावित करने वाली होती है। इसके उलट निर्णय किसी विशेष समस्या से संबंधित होता है तथा इसमें निरंतरता नहीं होती है। किंतु ये भी उल्लेखनीय है कि नीति स्वयं भी निर्णय का परिणाम है। निर्णय एक साधन है, अपने आप में संध्या नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्णय लेना होता है। कई बार दोबारा निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय स्थायी नहीं होता है क्योंकि उनमें परिवर्तित परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर आपको निर्णय का अर्थ बताया गया है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हर्बर्ट साइमन। 1945 में हर्बर्ट ए साइमन ने प्रशासनिक व्यवहार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जो एक प्रशासनिक संगठन में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। इसमें कुल 11 अध्याय हैं। अध्याय 2 एवं 3 में कुछ प्रविधि मामलों पर विचार किया गया है ताकि मानवीय तार्किक चयन की संरचना का विश्लेषण किया जा सके। अध्याय 4 और 5 में तार्किक चयन का सिद्धांत रचा गया है ताकि एक संगठनात्मक पर्यावरण में निर्णय निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों को समझा जा सके। अध्याय 7 और
10 में इन प्रभाव प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया गया है ताकि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर संगठन के प्रभावों पर विचार किया जा सके। अध्याय 11 में ये देखा गया है कि इस विश्लेषण का उपयोग संगठनात्मक संरचना में किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति एवं संगठन के मध्य अभिप्रेरणात्मक कड़ी प्रस्तुत की गई है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संगठनात्मक प्रभाव और विशेष रूप से सत्ता के प्रभाव मानवीय व्यवहार के रूप में निर्धारण में कितने प्रभावशील शक्तियां हैं। साइमन की पुस्तक मानव व्यवहार में प्रशासनिक व्यवहार संबंधी जो विषय सामग्री उपलब्ध होती है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, हर्बर्ट साइमन के बारे में बताया गया है। एंड दोस्तों, हर्बर्ट साइमन की बुक का नाम आपको नहीं भूलना है, जिसका नाम है प्रशासनिक व्यवहार, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो दोस्तों, इसका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है साइमन का निर्णय लेने का सिद्धांत। हर्बर्ट साइमन भी प्रशासनिक सिद्धांत के एक महान योगदान करता है और उन्हें पहले व्यवहारवादी के रूप में माना जाता है। मानवीय संबंधों को पहले व्यवहारवादी माना जाता था, लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था और इसे इस तरह से मान्यता नहीं मिली थी। साइमन के अनुसार प्रशासन प्रबंधन को इस बात की जांच की आवश्यकता है कि निर्णय कैसे किए जाते हैं और कार्य कैसे किए जाते हैं और संगठनात्मक कार्रवाई की आवश्यक प्रक्रियाएं क्या हैं। अपनी पुस्तक प्रशासनिक व्यवहार में उन्होंने तर्क दिया कि निर्णय लेना वास्तव में कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के बीच या यहाँ तक कि कार्रवाई और गैर कार्रवाई के बीच चयन करना है। उनके सिद्धांतों ने विद्वानों को निर्णय के महत्व और उन्हें कैसे बनाया जाता है इसका अध्ययन करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि शास्त्रीय सिद्धांतों द्वारा बताए गए कार्रवाई या निर्णय का एक सर्वोत्तम पाठ्यक्रम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में एक प्रशासक के पास ऐसा करने के लिए पूरी जानकारी और ज्ञान नहीं हो सकता है और हमेशा कार्रवाई का एक बेहतर तरीका होगा जो जिसे उसकी जानकारी नहीं है और इसलिए वह जटिल समस्याओं को हल करने में सीमित तर्कसंगत या मानवीय क्षमता की सीमाओं के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसी सीमाएं एक और तनाव या प्रेरणा के अतिरिक्त या मनोवैज्ञानिक तथ्यों या दूसरी और बाहरी पर्यावरण कारकों से उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार एक प्रशासनिक व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय संतोषजनक होते हैं, जो स्थिति को अधिकतम करने के बजाय संतोषजनक और पर्याप्त होते हैं और उनके ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम विकल्प होते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बेसिकली गाइस बताया गया है कि हर्बर्ट साइमन ने निर्णय लेने के सिद्धांत से रिलेटेड क्या क्या बताया। पहली चीज़ तो यहाँ पे यही बताई गई है कि हर्बर्ट साइमन एक बहुत ज़्यादा जो फेमस थिंकर रहे हैं और उनका मानव व्यवहारवादी प्रशासन को समझने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशासनिक सिद्धांत के वो एक महान योगदानकर्ता रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सेकंड चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि मानवीय संबंधों का व्यवहारवादी माना जाता है, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है इस थियोरी को, और इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। सो दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने के चरण। खुफिया गतिविधि चरण। ये चरण एक संगठन की समस्याओं को पहचान करता है और संगठन के प्रमुख को एक विकल्प के लिए आगे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक वातावरण का विश्लेषण और समझना होता है। डिज़ाइन गतिविधि चरण। समस्या की पहचान के बाद संगठन का प्रमुख विभिन्न उपयुक्त पाठ्यक्रमों या रणनीतियों या विकल्पों की तलाश करना शुरू कर देता है और प्रत्येक के गुण और दोषों की पहचान करता है। चॉइस एक्टिविटी चरण। एक बार विकल्प विकसित हो जाने के बाद प्रशासन चॉइस एक्टिविटी स्टेज शुरू करता है। ये उपलब्ध सभी विकल्पों के विभिन्न
परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है और उपयुक्त विकल्पों के गुणों और दोषों की जांच करने के बाद निर्णय लिया जाता है और कार्रवाई का सबसे उपयुक्त तरीका चुना जाता है। इस चरण में निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्णय रचनात्मक, मात्रात्मक विश्लेषण और अनुभव जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये कुछ चरण हैं जो कि निर्णय लेने से पहले जिनका यूज़ किया जाता है। इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुछ 5 इम्पॉर्टेंट बातें जो कि बताई गई है साइमन के द्वारा उनसे रिलेटेड, जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है। पहली बात जो कि साइमन ने अपनी पुस्तक प्रशासनिक व्यवहार में की है वह यह है कि प्रत्येक निर्णय में तथ्यों और मूल्य प्रस्तावों का तर्क संयोजन होता है। एक तथ्य विरायतों की अभिव्यक्ति है तथा तथ्यों और मूल्यों के बीच अंतर को सामने लाने के लिए कभी कभी साधन संध्या भेद का उपयोग किया जाता है। साइमन की विश्लेषण प्रणाली ये स्पष्ट करती है कि प्रशासन में मूल्यों और तथ्यात्मक आधार दोनों शामिल होने में पारस्परिक जुड़े हुए हैं। दूसरी बात जो साइमन ने अपने निर्णय लेने के सिद्धांत में समझाई है, चुनाव करने में तर्क संगत होने की आवश्यकता है। वह साधन संध्या निर्णय के संदर्भ में तर्क संगत की व्याख्या करते हैं। यदि विभिन्न लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त साधनों का चयन किया जाता है तो निर्णय तर्क संगत होता है, लेकिन वह प्रशासनिक व्यवहार में कुल तर्क संगतता की अवधारणा पर विवाद करते हैं और मानते हैं कि निर्णय तर्क संगतता से बंधे हैं। वह कुल तर्क संगतता के सिद्धांत को खारिज करते हैं। उसके लिए ज्ञान की अपूर्णता, पूर्ण प्रत्याशा की कमी और अन्य मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण तर्क संगतता सीमित है। साइमन के अनुसार विभिन्न संगठनात्मक और व्यक्तिगत कारकों के कारण एक प्रशासक सबसे अच्छा विकल्प नहीं चुन सकता है, लेकिन उसे संतोषजनक काफ़ी अच्छे विकल्पों से संतुष्ट रहना होगा। साइमन द्वारा अपने सिद्धांत में इस्तेमाल किया गया है। तीसरा बिंदु संतोषजनक शब्द, जिसमें कार्रवाई के एक ऐसे पाठ्यक्रम का चुनाव शामिल है जो संतोषजनक या कम से कम पर्याप्त रूप से अच्छा हो। अधिकांश निर्णय, चाहे वह व्यक्तिगत हो या संगठनात्मक, संतोषजनक विकल्पों से संबंधित है, साइमन द्वारा सुझाया गया है। चौथा बिंदु वास्तविक जीवन में निर्णय लेने के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए बंधी हुई तर्क संगतता का सिद्धांत है। प्रशासनिक व्यक्ति का उनका मॉडल निर्णय लेने के व्यवहार का एक वर्णनात्मक मॉडल है। ये मॉडल उस बल को पहचानता है कि कई बाधाओं के कारण प्रशासक पूरी तरह से तर्कसंगत निर्णय लेने में असमर्थ है। वह तर्कसंगतता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर के उपयोग का सुझाव देता है। साइमन के एडमिनिस्ट्रेटिव मैन ने शास्त्रीय सिद्धांतों के आर्थिक आदमी का विरोध किया है, जो अपने रिटर्न को अधिकतम करने के लिए अपने लिए उपलब्ध सभी में से एक तर्कसंगतता निर्धारित सर्वोत्तम पाठ्यक्रम का चयन करता है। दूसरी ओर साइमन का प्रशासनिक व्यक्ति तर्कसंगतता की सीमाओं के कारण एक ऐसी कार्रवाई की तलाश करता है जो पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए संतोषजनक हो। उनका प्रशासनिक व्यक्ति तर्कसंगतता और अधिकतम है, लेकिन ये बंधा हुआ है। साइमन के निर्णय लेने के सिद्धांत यही कहता है। दोस्तों, ये कुछ 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि साइमन ने बताए हैं। बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि उन्होंने अपने सिद्धांत से रिलेटेड दी हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा निर्णय लेने में मूल और तथ्य। साइमन ने कहा है कि प्रत्येक निर्णय इसके साथ जुड़े 2 घटकों के साथ आता है। मूल घटक ऐसी परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें निर्णय निर्माता एक नैतिक कथन के रूप में अनुसरण करते हुए देखा जा सकता है और जिसका मूल्यांकन सही या गलत के रूप में नहीं किया जा सकता है। तथ्य घटक ऐसे सत्यापन योग परिस्पार को संदर्भित करता है जहां ये निर्धारित करने के लिए प्रस्तावों का परीक्षण किया जा सकता है कि वह सही है या गलत। साइमन के अनुसार विज्ञान का संबंध तथ्यों से है, ना कि मूल्यों से। यही सही और
तथ्यतात्मक पहलुओं को चुनना साइमन की वकालत है, लेकिन निर्णय लेने में हमेशा मूल्यों के बादल छाए रहते हैं। साइमन का मत है कि प्रशासनिक व्यक्ति को विवेकवाद खोजने के लिए यथासंभव निर्णय लेने में मूल्यों से बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने मूल्यों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है और सुझाव दिया है कि अंतिम लक्ष्यों के निर्धारण से संबंधित निर्णयों में मूल्यों को शामिल किया जा सकता है, जबकि ऐसे लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तथ्यतात्मक निर्णय को प्रमुखता से देखा जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कर्मदेशित और गैर कर्मदेशित निर्णय लेना। संगठनात्मक निर्णय लेने के संबंध में साइमन ने 2 प्रकार के निर्णय लेने की पहचान की है। कर्मदेशित निर्णय, दोहराए जाने वाले घटकों वाले निर्णय और जहां पूर्व स्थापित उदाहरण मौजूद हो। गैर कर्मदेशित निर्णय प्रकृति में गैर दोहराव और नए वातावरण में नए चरण में समस्याओं को हल करने की दिशा में निर्देशित। साइमन ने उप इकाइयों को कर्मदेशित निर्णयों को प्रतियोजित करने की वकालत की, जबकि गैर कर्मदेशित निर्णयों को ऊपरी स्तर के रणनीतिक प्रबंधन के साथ बनाए रखा जाना चाहिए। तर्कसंगत निर्णय लेना। साइमन का कहना है कि निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करके संगठनात्मक निर्णयों में तर्कसंगतता में सुधार किया जा सकता है। पहला पॉइंट है उच्च स्तर की विशेषज्ञता को बढ़ावा देना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक उपकरणों को लागू करना, बाजार तंत्र के आधार पर संचालन को बढ़ावा देना, राजनीतिक संस्थानों के ज्ञान को बढ़ावा देना, ज्ञान का व्यापक आधार तैयार करना ताकि समस्या समाधान में तर्कसंगत में सुधार किया जा सके। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आलोचना। तथ्यों और मूल्यों के बीच उनके अंतर को समाजवादियों और कल्याणकारी राज्य विशेषज्ञों से बहुत आलोचना मिली है, जो समाज की बेहतरी के लिए गए निर्णयों में मूल्यों के मौजूद होने पर जोर देते हैं। दक्षता के उनके विचार को कई लोग संगठन के संपूर्ण उद्देश्यों की व्याख्या करने के लिए व्यापक और अपर्याप्त नहीं मानते हैं। उनके वैचारिक ढांचे में अपर्याप्तता के लिए उनकी आलोचना की गई है, जहां सामाजिक सेटिंग, समाज और पर्यावरण और कार्यकर्ता प्रशासक पर इसके प्रभावों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है और केवल एक संगठन में निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरा आंसर फिनिश होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये पूरा आंसर अच्छे से समझना है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस हैं। एंड इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड चैनल के ऊपर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।